ब्रिटिश आर्किटेक्चर में बनाई गई वो पुरानी बिल्डिंग्स जो इस जगह में आज भी चार चांद लगाती हैं। शिमला की सबसे खास बात यह है कि ये दिल्ली से लगभग 8 घंटे की रोड ड्राइव पे सिचुएटेड है और चंडीगढ़ से यहाँ पहुँचने में लगभग 3 से 4 घंटे ही लगते हैं। तो अगर आप भी शिमला का रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि वर्चुअल टूर के साथ साथ हम आपके सभी प्रश्नों के जवाब भी देंगे कि आप यहाँ कब आ सकते हैं, यहाँ कहाँ रुक सकते हैं, यहाँ कौन कौन सी जगहें घूम सकते हैं और यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन वाला भी दबा दें, ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। शिमला दिल्ली से लगभग 350 और चंडीगढ़ से लगभग 111 किलोमीटर की डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। दिल्ली से शिमला आप वाई चंडीगढ़ होते हुए ही आते हैं। दिल्ली से शिमला तक के रोड बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, तो इस रोड ट्रिप को आप अपनी गाड़ी या फिर प्राइवेट टैक्सी में शेयर करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो आप दिल्ली के कश्मीरी गेट से शिमला तक एक डायरेक्ट बस भी ले सकते हैं। दिल्ली से शिमला तक का बस टैरिफ 500 से 1000 रुपीज़ के आसपास वेरी करता है। हमने पर्सनली ये रोड ट्रिप मारुति सुजुकी डिज़ायर में कंप्लीट किया था और हमने इस ट्रिप की शुरुआत चंडीगढ़ से की थी, तो हमें यहाँ पहुँचने में लगभग 3 ही घंटे लगे थे। शिमला की पहली झलक देखते ही आपका दिल खुश हो जाएगा, जैसे हमारा हो गया था। शिमला में बस एक ही चीज़ की थोड़ी सी दिक्कत आपको आने वाली है, वो है पार्किंग की। तो उसके लिए हमारा सजेशन आपको ये है कि जब आप ड्राइव करके बिल्कुल शिमला के सेंटर में आ जाएंगे तो वहाँ आपको एक मल्टी लेवल पार्किंग देखने को मिलेगी। आप वहाँ पे अपनी गाड़ी एक रात या फिर कई दिनों के लिए खड़ी भी कर सकते हैं और उसका टैरिफ एक रात का लगभग 200 रुपये के आसपास रहता है। हमने भी अपनी गाड़ी उसी पार्किंग में पार्क की थी और अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद शिमला माल रोड तक का रास्ता हमने पैदल ही कवर किया। माल रोड में सबसे पहले हमने सेंट कैथेड्रल चर्च को विजिट किया, जो आज भी शिमला की सबसे पुरानी हेरिटेज बिल्डिंगों में से एक है और जो माल रोड के मस्ट विजिट प्लेसेस में सबसे ऊपर आती है। और इस चर्च को बनवाया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, जो उस टाइम ब्रिटिश इंडिया के वॉइसरॉय हुआ करते थे। सेंट कैथेड्रल चर्च को एक्सप्लोर करने के बाद हम शिमला माल रोड की ओर बढ़ गए, जहाँ पे सबसे पहले हमने वहाँ की द फेमस बेकरी सिटी पॉइंट से कुछ चीज़ें खाई, जिसको आप भी ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे आपको बहुत से बजट फूड ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शिमला को विजिट करने के बेस्ट टाइम की। यूँ तो शिमला को आप साल भर में कभी भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप विंटर्स और स्नोफॉल के दीवाने हैं तो दिसंबर का लास्ट वीक और जनवरी मंथ आपके लिए परफेक्ट मंथ रहेगा। और अगर आप गर्मियों से परेशान होकर जून जुलाई में शिमला का रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो वो मंथ्स भी आपके लिए परफेक्ट रहेंगे, क्योंकि उस टाइम जब पूरा भारत गर्मी से झुलस रहा होता है, शिमला में आप 2 पल की ठंड की सांसें ले सकते हैं। और अगस्त मंथ के मॉनसून्स के नज़ारे तो आप अपनी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। हमने पर्सनली ये ट्रिप अगस्त के आसपास किया था और उस टाइम जो नज़ारे थे वो बहुत ही शानदार थे और उस टाइम ग्रीनरी की भी बहुत ही अलग बात होती है। और साथ ही अगस्त और सितंबर मंथ में कम टूरिस्ट होने के कारण हर चीज़ का टैरिफ गिर जाता है, इसलिए आपको बजट ट्रिप प्लान करने में बहुत आसानी होगी। बस मॉनसून्स में आने का एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि जब भी आप आएँ उससे 1 हफ्ता पहले वेदर प्रेडिक्शंस जरूर चेक कर लें, क्योंकि उस टाइम लैंडस्लाइड्स के बहुत से चांसेस पहाड़ों में बढ़ जाते हैं। शिमला माल रोड को एक्सप्लोर करते करते हम एक और फेमस दुकान में पहुंचे, जिसका नाम सीताराम एंड सन्स है और जहां पहुंच के आप चाट टिक्की और लुच्ची चना ट्राई कर सकते हैं और इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो अगली बार आप कभी भी शिमला का रोड ट्रिप प्लान करें तो माल रोड में इस दुकान को मत भूलिएगा। इसके अलावा एक और चीज़ जो हमने ट्राई की और जिसे आप भी ट्राई कर सकते हैं वो है रिंग स्केटिंग, जो शिमला के लक्कड़ बाजार में ही सिचुएटेड है और जिसका आधे घंटे का टैरिफ अराउंड 80 रुपीज़ रहता है। तो अगर आपको भी स्केटिंग आती है या फिर आप सीखना चाहते हैं
तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। स्केटिंग करने के बाद हम शिमला के फेमस द व्यू पॉइंट की ओर बढ़ गए, जहां से पूरे शिमला के माल रोड के आपको बहुत शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे और खासकर मॉनसून्स में इस जगह से नज़ारों में चार चांद लग जाते हैं। शिमला व्यू पॉइंट को एक्सप्लोर करने के बाद हम द फेमस क्राइस्ट चर्च की ओर बढ़ गए, जो शिमला के सबसे खूबसूरत लोकल साइटसीइंग पॉइंट्स में आता है। तो अगर आप शिमला का ट्रिप इस जगह को कवर किए बिना ही खत्म कर देते हैं तो आपका शिमला का ट्रिप तो अधूरा ही माना जाएगा। तो इसे आप कभी भी स्किप ना करें। तो दोस्तों, अगर अब हम बात कर लें कि आप शिमला में कहां कहां रह सकते हैं, तो शिमला में रहने के आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे। या तो आप मेन सिटी में रह सकते हैं, या सिटी से ऑफ बीट कुफरी, नालदेहरा, मशोबरा वाले रोड पे भी आप रह सकते हैं। शिमला में आपको हर कैटेगरी के होटल मिल जाएंगे, चाहे वे लग्जरी या फिर बजट हो। और अगर आप भी एक बजट कैटेगरी में होटल ढूंढ रहे हैं तो हमारा आपको ये सजेशन होगा कि अगर आप टॉप पीक सीजन्स में यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑनलाइन बुकिंग सबसे बेस्ट रहती है, क्योंकि उस टाइम मेक माई ट्रिप और गोआईबीबो पे आपको होटल्स बहुत ही सस्ते 1000-1500 की रेंज में मिल जाएंगे। और अगर आप ऑफ सीजन में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जाके बार्गेन कर सकते हैं और उसमें आपको रूम्स 800 से लेके 1000 तक मिल जाते हैं। शिमला माल रोड के आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करने के बाद आप एक और फेमस टेम्पल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो है शिमला का जाखू टेम्पल, जहाँ पे आपको 108 मीटर ऊंची हनुमान जी की मूर्ति भी देखने को मिलेगी। शिमला माल रोड और जाखू टेम्पल को एक्सप्लोर करने के बाद हमने शिमला के आसपास की जगह एक्सप्लोर करने का सोचा, जिसको आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहले हमने शिमला से कुफरी जाने का प्लान बनाया। शिमला से कुफरी लगभग 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है और ये फेमस है अपनी ब्यूटीफुल हॉर्स राइड्स और एक बहुत ही खूबसूरत जू के लिए। और साथ ही कुफरी में आपको लोकल हैंडीक्राफ्ट शॉप्स भी देखने को मिल जाएगी, जहां से आप बहुत से सोवेनियर्स और हैंडमेड आइटम्स ले सकते हैं। कुफरी को एक्सप्लोर करने के बाद एक और जगह जिसे आप शिमला के आसपास कवर कर सकते हैं वो है द फेमस नालदेहरा। नालदेहरा शिमला के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है और इसे और खूबसूरत बनाता है यहाँ का ब्यूटीफुल गोल्फ कोर्स, जिसे लॉर्ड कर्जन ने बनवाया था और आज ये हिमाचल प्रदेश टूरिज्म के अंडर आता है। अभी आप अपने सामने नालदेहरा गोल्फ कोर्स के नज़ारे ही देख रहे हैं। तो अगर आप भी शिमला का रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो नालदेहरा और मशोबरा को अपनी विश लिस्ट में ज़रूर रखें। सभी जगहों को एक्सप्लोर करने के बाद एक और जगह जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है द फेमस टाउन ऑफ कसौली, जिसकी अपनी ही खूबसूरती है। और एक और पर्सनल सजेशन जो हम आपको देना चाहेंगे कि जब आप दिल्ली और चंडीगढ़ से रोड ट्रिप प्लान करें तो सबसे पहले आप कसौली विजिट करें, उसके बाद चैल कुफरी होते हुए शिमला आएं और शिमला के बाद लास्ट डे आप नालदेहरा और मशोबरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आपको रोज एक दिन स्पेयर रखना होगा इन सभी जगहों के लिए। चैल भी एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकती है शिमला के आसपास विजिट करने के लिए,